गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम कमलेश पूनिया है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असावटा में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ। कई बार बच्चों ने हमसे पूछा है कि मैम एनसीसी का क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या लाभ होगा। तो इसीलिए मैं एनसीसी के बारे में बच्चों को आज बताना चाहूँगी कि एनसीसी जो है वो आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। लेकिन उससे पहले हम एनसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनसीसी को राष्ट्रीय कैडेट कोर कहा जाता है। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। भारत में 16 जुलाई 1948 में की गई थी। एनसीसी को भारत में आपके तीनों जो सेनाएं हैं, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स, तीनों ही मिलके भारत में ये चला रही है, चाहे वो स्काउट का हो या एनसीसी का या किसी भी रूप में हो। अब एनसीसी जो है वो कैसे आप ले सकते हो। देखो बेटा, एनसीसी को 3 क्वार्टरों में बांटा जाता है। उसके 3 सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट ए, बी और सी। जो ए सर्टिफिकेट है वो स्कूल में भी, कई बार स्कूलों में भी स्टार्ट कर देते हैं। कई जगह स्काउट होता है, कई जगह एनसीसी भी होती है। 7वीं 8वीं में ये आपका इजीली स्टार्ट हो जाता है। आपको आर्मी की तरफ से एक कोर्स, एनुअल कैंप अटेंड करना पड़ता है, एक स्काउट की कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो आप ए सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। सर्टिफिकेट अगर बी की बात करें, ये आपका 11th 12th या फिर कॉलेज लेवल पे इजीली आपका मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो सर्टिफिकेट सी होता है वो केवल आपको कॉलेज लेवल में ही मिलता है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं मैम अगर हमारे पास स्कूल में नहीं है तो हम फिर कैसे स्टार्ट करें। देखो बेटा, कई स्कूलों में नहीं होती है एनसीसी, तो आप बेटा 12th के बाद बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, वहाँ फर्स्ट ईयर में आप एनसीसी ले सकते हो। जो एनसीसी टीचर होती हैं, जहाँ जिसको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है, वो सिलेक्शन करती है कि हाइट के अकॉर्डिंग फिट हो, तो फार्म भरे जाते हैं, आप इजीली एनसीसी ले सकते हो। फर्स्ट ईयर में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अब इसमें कई बार हम नॉर्मली बोलते हैं, जो एनसीसी के बच्चे होते हैं हम उसे एक सैनिक के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो एनसीसी का टाइमिंग होता है उसमें हम ट्रेनिंग, स्काउट की कई चीज़ों की ट्रेनिंग ले लेते हैं, फायरिंग की ट्रेनिंग लेना, डिसिप्लिन की लेना, तो हम आधे तो फौजी बन जाते हैं, यानी कि एक सैनिक के रूप में हम तैयार हो जाते हैं। तो इसमें बहुत इजी रहता है हमें आर्मी में जाने के लिए। इसके मार्क्स भी डिवाइड किए गए हैं, जैसे ए सर्टिफिकेट्स के हैं आपके 5 नंबर हैं, बी के 10 नंबर हैं और सी के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मार्क्स इसके डिसाइड किए गए हैं। अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो बेटा, जैसे कि आप कोई रिटर्न एग्ज़ाम देते हो तो कहीं ना कहीं एनसीसी सी वालों का 5 नंबर का बेनिफिट रहता है। जॉब के मामले में अगर मान लो आप यूनिवर्सिटी लेवल में जॉब कर रहे हो या प्रोफेसर की या टीचिंग में, कहीं ना कहीं स्कूल लेवल को छोड़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हम जो एसएसबी करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें जिस बच्चे के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो बच्चा डायरेक्टली ही इंटरव्यू फेस करता है, यानी कि एसएसबी का रिटर्न उसे नहीं देना पड़ता। जैसे कई लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम ऑफिसर लगें, तो इसमें कंडीशन रखी गई है जिसके पास सी सर्टिफिकेट है वो बच्चा डायरेक्ट ही इंटरव्यू के लिए आप वैलिड हो। आप उसमें फिजिकली, आप मेडिकल होता है आपका और एक आपका इंटरव्यू होगा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। तो बेटा, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको डायरेक्टली सी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको ए, बी और सी क्रमबद्ध रूप से चलना पड़ेगा। और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ स्पेशली क्योंकि मैं लेक्चरर हूँ असावटा, जो पलवल में पढ़ता है। मैंने यहाँ के जो बच्चों को देखा है, यहाँ के बच्चे मैक्सिमम आर्मी में जाना चाहते हैं।
लेकिन उन्हें ये रिटर्न में, जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी है, फिज़िकल वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, रनिंग हो चाहे फिट है मतलब, तो उन्हें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी बेटा, एक तो पढ़ाई थोड़ी बीच में मत छोड़ो। मान लो +2 तक आपके पास एनसीसी नहीं है, मान लिया किसी स्कूल में नहीं है 1%, तो आप बेटा ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी बीए तो कंप्लीट करो, और बीए में आप एनसीसी लो और उसमें सी सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करो। उसमें ग्रेड होते हैं बेटा, उसका भी अलग अलग होता है, A+ हो गया, A हो गया, B हो गया, B+ हो गए। तो बेटा आप डायरेक्ट ही, आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप केवल SSB इंट्रो का जो 4-5 दिन का होता है वो आप अटैम्प्ट करोगे और आप ऑफिसर लग सकते हो। छोटी मोटी जो और पोस्ट हैं जैसे क्लर्क का लगा लो, कोई और पोस्ट निकलती है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें आप डायरेक्टली जिस बच्चे के पास ये चीज़ है, NCC सर्टिफिकेट है, वो इस चीज़ को रिजर्व करता है। तो बेटा आसावटा के जितने भी बच्चे हैं, देखो ये वीडियो तो सभी बच्चों के लिए है, जो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है और जिसे लगता है कि मैं केवल मेरा एम ही आर्मी है और मुझे तो उसी में जाना है, और कुछ कमी रही या एग्ज़ाम में मान लो आप नहीं टेस्ट क्लियर कर पा रहे, कुछ कोई और प्रॉब्लम रही, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि NCC से आप डायरेक्टली विदाउट एनी रिटर्न एग्ज़ाम कोई दिए आप डायरेक्टली ही लग सकते हो। तो स्पेशली मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि NCC लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पंचुअलिटी, आपका पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव होती है, लाइफ में आप कीमत समझते हो समय की। जो बच्चा इन चीज़ों को समझ जाएगा वो लाइफ में कुछ कर जाएगा। तो इसीलिए सभी बच्चों से मैं ये अनुरोध करूँगी कि वो NCC ले और सेना में भर्ती हो, देश का नाम कमाए और देश की सेवा करें। जय हिंद।